हेलो क्लास मु सोनम शतपथी आपण मानक आज पॉलिटीर आर्टिकल विषय रे कहबी आपण मानकर इंपोर्टेंट आर्टिकल सेथरे रहिबो टोटल 40टा भितर मु आर्टिकल्स आपण मानकर रहिछि आपण माने जानि चंदी आपण मानकर पॉलिटी रे आर्टिकल केतरा रहउछि 395 ए 395 आर्टिकल रु मु मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली 40टा ही बाछि बाछि रखिछि 40 भितर अछि आपण मानकर आपण जदि सेथिरु से 40टा को मन रखिकी जिबे एग्जाम रे आपण श्योर क्वेश्चन पाइबे सेथिरु गोटे के दुटा क्वेश्चन श्योर आसे आपण कहबे पॉलिटी स्टार्ट न करी मु आपण माने ओनली आर्टिकल एथि पे कहूची कारण ये जो मु 1 मार्क सीरीज जीके रो स्टार्ट करिछि आपण मानकर पॉलिटी रो ए आर्टिकल टा को एथि पे रखिली कारण एटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपण पॉलिटी पढंतु कि न पढंतु आपण मानकर जदि एग्जाम आगु अछि आपण जदि ओनली एथरु ही पढी कि जिबे आपण माने 1 रु 2 मार्क आराम से पाई परिबे सेते पे मु याकू 1 मार्क सीरीज रखिछि जोडा कि आपण 1 मार्क श्योर आपण मानकर आसीबो तो आशा करूची आपण मानक मु सहजर सहित बुझेबी एथरे आउ चेष्टा करंतु ए वीडियोटी को अन्य मानक सहित शेयर करबा पे जोथरे कि गोटे नीडी पिला आपण मानकर जे सतरे पढिबा पे चाहूची त से हेल्पफुल हे परिबो आउ मु जदी गोटे पिलार एतिकी हेल्प कर पारुछि देन मु भाबेबी जे मोर पढाटा काम रे आसला कार तो स्टार्ट करबा आपण मानकर आर्टिकल्स तो फास्ट जानंतु आर्टिकल आपणकर कोन आर्टिकल कहा को कहा जाय आपण मानकर पॉलिटी रे गोटे जिंस अछि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आपण मानकर संविधान कहे कि गोटे बही अछि जोथरे कि आपण मानकर आर्टिकल्स गुडाक अच्छे अच्छा आर्टिकल्स माने होची गोटे गोटे पैराग्राफ आपण माने जो लॉ मेकिंग हुए आपण मानकर गवर्नमेंट रे जो लॉ मेकिंग हुए सब गोटे गोटे पैराग्राफ रे कहा कहा विषय रे सब गोटे गोटे लॉ मेकिंग जेमिति हुए गोटे गोटे पैराग्राफ रे दर्शा जायछि आमे ताको शॉर्ट फॉर्म रे मन रखिया पे ताको आर्टिकल बोली कहू तो आपण माने जदि ताको खोजिबे आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 एमिति गोटे गोटे पैराग्राफ तो आपण जदि जानिचंदी एटा को पैराग्राफ बा से पैराग्राफ रो नंबर टा कोन आर्टिकल नंबर टा कोन तो आपण माने सेटा को इजीली कॉन्स्टिट्यूशन रे पाई परिबे तो स्टार्ट करिबा आर्टिकल आपण माने को बुझी जाइथिबो आर्टिकल माने गोटे पैराग्राफ जहा विषय रे ऑल डिटेल्स देइथिबो गोटे लॉ मेकिंग विषय प्रोसीजर लिखाई थिबो आपण मानकर लॉ टा केमिति तयारी हिची से पैराग्राफ रे थिबो तो आर्टिकल रे स्टार्ट करबी आपण मानकर आर्टिकल 1 होची नेम एंड टेरिटोरी ऑफ यूनियन नेम एंड टेरिटोरी ऑफ यूनियन हमर यूनियन रो ना दबा हैला हमर यूनियन मींस हमर भारत बोली ना दि हेछि ना तो किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे तार ना अछि इंडिया दैट इज भारत आज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स हैला तो कॉन्स्टिट्यूशन रे तार ना को हमर इंडिया रो ना को एमिति ना रे दिया जाइछि सेटा होछि आपनकर आर्टिकल 1 आपण माने बुझी पारथिबे आसे एग्जाम रे एटा देन आपण मानकर आसीबो आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट अच्छा आपण मानकर गोटे जदि न्यू स्टेट को हम इंडिया रे आनिकरी खंडटा जदि आपण मिसेइबे सेटा आपण मानकर आर्टिकल 2 रे जिवो तो किछि गोटे पार्ट आनिकरी अन्य गोटे देशर आनिकरी मानकर आपण इंडिया रे से मिसिबो ताहाले सेटा आपण आर्टिकल 2 रे जिवो देन आसले आर्टिकल 3 चेंज नेम बाउंड्री एरिया ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट आम इंडिया रे जो एक्जिस्टिंग स्टेट अच्छी तार ना चेंज करि परिबा बाउंड्री चेंज करि परिबा आ एरिया चेंज करि परिबा फॉर एग्जांपल कहूची आपन को फॉर एन एग्जांपल होची आपण मानकर थिला जो आंध्र प्रदेश सी चेंजेस हे कि दुटा भाग रे विभक्त हो गेला गोटे तेलंगाना आंध्र प्रदेश तार एरिया भी आपण मानकर चेंज हे गेला बाउंड्री भी चेंज हे गेला तो सेटा आपण आर्टिकल 3 रे जाइछे से हैला देन आपनकर आसीबो आर्टिकल 12 रे डेफिनेशन ऑफ स्टेट तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट रो अर्थ कोन व्हाट इज गवर्नमेंट हैला तो आपण मानकर गवर्नमेंट टा कोन सेठी लिखा जाइछि गवर्नमेंट आपण का को कहिबे आर्टिकल 12 रे आपण माने जो कहि दोछन हां गवर्नमेंट तो सब जानि छि गवर्नमेंट हमर सब बुझुछि तो गवर्नमेंट टा किए आपण मानकर आर्टिकल 12 रे लिखा जाइछि हैला तो आपनकर आसीबो एबे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ
ଲେଖାହେଇଛି ଯେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଆମର ଦେଶରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ସମାନ, ମାନେ ଲ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କାହା ପାଇଁ ବି ଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରିବନି, ଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକଲ 15 ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ caste, ରେସ୍, ରିଲିଜିଅନ୍, ସେକ୍ସ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତା ପ୍ରୋହିବିସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭେଦଭାବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଆମର ଦେଶ ବା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ମାନେ ଭେଦଭାବ କରିପାରିବନି, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ରହିବନି ହେଲା। ଗୋଟେ ରିଲିଜିଅନ୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ରିଲିଜିଅନ୍ ରହିବନି, ମାନେ ଭେଦଭାବ ରହିବନି, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆର୍ଟିକଲ 15ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକଲ 16 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ। ମାନେ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଅଲଗା ନାହିଁ, କି ମୁସଲିମ ବୋଲି ଅଲଗା ନାହିଁ, କି ଇଏ ପୁଅ ବୋଲି ଅଲଗା ନାହିଁ, କି ସେ ଝିଅ ବୋଲି ଅଲଗା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି ମାଗିଛି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ଧରିନି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗୁଛି, ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପୁଅ ଝିଅ ଯିଏ ଥାଉଛନ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆର୍ଟିକଲ 17 ହେଲା ଏବଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଅଛୁଆଁ ଭାବ। ଅଛୁଆଁ ଭାବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଉଠାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଉପରେ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ବି ଆସେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଉପରେ। ତ ଆର୍ଟିକଲ 17 ଆର୍ଟିକଲ 18 ଆବଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟଲ। ଆଚ୍ଛା ଟାଇଟଲ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ରାୟ ବାହାଦୁର, ରାଜା, ମହାରାଣୀ, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇଟଲ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ କି ରାଜା କି କ'ଣ ଏମିତି ଟାଇଟଲ ଧରିକି ଆପଣ ଡାକିପାରିବେନି। ତ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁଲ୍ କରିପାରିବନି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ରହିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟଲ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକଲ 20 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫର୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଅଫେନ୍ସ ହେଲା। କନଭିକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଅଫେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଜଣକୁ ମନେକର ଏକ୍ସେସିଭ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି, ତାକୁ ଯେତିକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା ସେ ୱାନ୍ସ ପାଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଯଦି ଏଗେନ୍ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଦେବା, ତାହେଲେ ତାର ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାয়োଲେସନ୍ ହେବ, ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା 20 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା 21 ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରେ ବି ଯିବ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆର୍ଟିକଲ 21 ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ହେଲା, ନିଜର ପିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସରକାର ଏମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ବନେଇବେନି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ବା ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ କିଛି ବି ହାର୍ମ ହେବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକଲ 32 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମିଡିଜ୍ ଅର୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ୟାକୁ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 32 ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଲେ ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକଲ 40 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 40ରେ ଯାଏ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକଲ 44 ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍। ଆଚ୍ଛା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଆରେ ହିଁ ହେଇଛି ଆମ ଭାରତର। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଲ ମେକିଂ ହୁଏ ସେଇଟା ହୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା ହୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ଆର୍ଟିକଲ 61 ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମାନେ
प्रेसिडेंट को भी इम्पिचमेंट माने बाहर करा जाय परिबो तांको पदरु हैला तो बाहर पारिबे तांके तो सेटा गला 61 देन आसला आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जाको कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाए आम इंडिया रे गोटे अटॉर्नी जनरल मोस्ट रहिबे सेटा होचे आर्टिकल 76 तापर आसीबो आर्टिकल 110 जाको कि मनी बिल बोली कहा जाए हैला क्वेश्चन आसे मनी बिल को आर्टिकल 110 तापर आपनकर आसीबो आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजेट आपनकर जो फाइनेंशियल बजेटटा जो डिस्कशन हुए आपण माने देखिथिबे सेटा आपण मानकर आर्टिकल 112 रे आसे देन आसला आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर अर्थ टेम्पोरारीली लॉ अच्छा जेते बेले पार्लियामेंट आपनकर सेशन रे न थाए सेते बेले प्रेसिडेंट को हाथ रे ऑर्डिनेंस पावर थाए सेटा को आपण मानकर आर्टिकल 123 रे लिखा जाय छै देन आसला आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट आपनकर सुप्रीम कोर्ट जो फंक्शन हुए सेटा आर्टिकल 124 रे जाउची मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे देन आसला आर्टिकल 137 है रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देइची से अगेन रिव्यू करि परिबो हैला आसे परीक्षा रे 137 देन आसला आर्टिकल 143 एडवाइस टू प्रेसिडेंट बाय सुप्रीम कोर्ट जदि प्रेसिडेंट चाहंती ताहले सुप्रीम कोर्ट कर एडवाइस नहीं पारंती किछि काम पय जोरा जदि चाहिबे प्रेसिडेंट निजे चाहिबार अछि 143 परीक्षा रे आसीची और सियोर आसीबा आगु भी देन आसला आर्टिकल 148 सीएजी आपनकर इंडिया रे सीएजी गोटे निहाती रहिबे सेटा होची कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैला आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर जेमिति ऑर्डिनेंस पावर कहथली प्रेसिडेंट सेमिति 213 होची गवर्नर सेटा 123 थिला एठी 213 नंबर खाली एपट सेपट मन रखंदु इजी हे जिवो 123 थिला एटा 213 देन आसला आर्टिकल 226 रीड पावर ऑफ हाई कोर्ट तो मन रखंतु 32 रे अपोजिट रे आसे 226 जदि आपनकर फंडामेंटल राइट वायोलेशन हुए ताहले आपण हाई सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे 32 रे एंड हाई कोर्ट को जाई परिबे 226 रे एटा 32 रे अपोजिट 226 देन मन रखंतु आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अच्छा कंसोलिडेटेड फंड कोन आपण मानकर जत्ति टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन हुए कंसोलिडेटेड फंड को आसिकी जमा हुए सेटा हुए आपनकर कंसोलिडेटेड फंड हैला देन आपनकर आसला कंटिजेंसी फंड 267 आसे परीक्षा रे कंटिजेंसी फंड जोटा कि आपण मानकर प्रेसिडेंट को हाथ रे ही थाए दरकार समय रे से सेटा को यूज करि परिबे हैला आर्टिकल 280 फाइनेंस कमिशन इंडिया रे गोटे फाइनेंस कमिशन रहिबा निहाती जरूरी इंडियन फाइनेंस कमिशन रो केमिति कोन कार्यकलाप सेटा 280 रे लिखा है देन आसला आर्टिकल 300 ए जोटा कि आपनकर आर्टिकल 44 रे थिला सेटा उठी जाईरी तो आपनकर जो 31 आर्टिकल अछि तो मु 44 कह देथिल 31 आर्टिकल अछि सेथरे आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी थिला सेटा आपनकर फंडामेंटल राइट रे थिला किंतु सेटा उठी जाय कि फंडामेंटल राइट रु आपनकर लीगल राइट हे गला 300 ए रे हैला तो राइट टू प्रॉपर्टी क्वेश्चन रासे जे लीगल राइट एंड से 300 ए आर्टिकल रे अछि देन आसला आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस आपण मानकर ऑल इंडिया सर्विस जो आईएएस अच्छी आईएफएस अच्छी एंड आईपीएस ये जो तीनटा रहुची इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस जो आपण मानकर रहुची तीनटा सर्विस सी आसे आर्टिकल 312 देन आसला आर्टिकल 315 आपणकर यूपीएससी जो नहीं कि पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी ओपीएससी आपण मानकर आसी जाए पब्लिक सर्विस कमिशन अंडर रे सी आसी जाए आर्टिकल 315 देन आसला आपणकर आर्टिकल 323 ए आला सीटा को कहउछन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अच्छा आपण मानकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोन आपण मानकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपण मानकर सर्विस जो जॉब करंती सेथरे जदी आपण किछि प्रॉब्लम फेस करंती आपण डायरेक्ट कोर्ट को जाई परिबे सॉरी आपण माने ट्रिब्यूनल को जाई परिबे तो सेटा को आपण मानकर कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देन आसला 324 आर्टिकल इलेक्शन कमिशन आपण मानकर जो इलेक्शन हुए जो इलेक्शन कमिशन बुझंती सेटा आपण मानकर 324 देन आपण मानकर आर्टिकल आसला
मोस्ट इंपोर्टाट इलेक्शन कमिशन मन रखु 3/2/4/324। देन आसला आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। अच्छा आम यूनियन रो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी नहीं सेटा होची ऑफिशियल लैंग्वेज जाको कि आर्टिकल 343 रे रखा जाइए है। आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट है। आमर जो आमर ओडिशा रो ओडिया लैंग्वेज सेटा 345 आर्टिकल रे जाए। देन आर्टिकल आसला 352 नेशनल इमरजेंसी। अच्छा नेशनल इमरजेंसी मोस्ट इंपोर्टाट 352 बोली आसे। नेशनल इमरजेंसी कौन जिते बड़े गोटे बाह्य शत्रु आक्रमण हुए से आम देश में नेशनल इमरजेंसी लगे है। अर्थ आउ गोटे केस लगे जिते बड़े आम देशर आर्मी गवर्नमेंट रो ये माने रूल को न मानिके सेठे जदि आंदोलन करती सेटा ताहले नेशनल इमरजेंसी लगे तेबले है। देन आसला आर्टिकल 356 जहाँ कि स्टेट इमरजेंसी बोली कह जाए आ प्रेसिडेंट रूल बोली कह जाए। से आमर स्टेट रो किछि गवर्नमेंट रो किछि सेथरे भूमिका रुहेनी से प्रेसिडेंट रो रूल लगी थाए। प्रेसिडेंट जहाँ कहे गोटे स्टेट से हिसाब से काम कर। देन आपण मानकर आसला आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आपण मानकर जब इकोनॉमी डाउन हो जाए से जगह आपण मानकर जो देश अच्छी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे देश में। तो आज जाए आमर इंडिया रे फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी लगी ना। देन आसला आर्टिकल 368 मोस्ट इंपोर्टाट जहाँ कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। अच्छा अमेंडमेंट कौन आपण मानक बुझे दूची जदि आपण माने किछि रूल दिया कॉन्स्टिट्यूशन रे अच्छी सेटा को किछि चेंजेस करबा पई चाहंती ताहाले सेटा को आपण मानकर अमेंडमेंट बोली कहा जाए। आ से अमेंडमेंट केमिति आपण कोन करिवे ताहा 368 रे लिखा है हैला। देन आसला आर्टिकल 370 जोटा कि स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड काश्मीर थिला आगु स्टार्टिंग जो आसला से 370 रे थिला किंतु सी एबा स्पेशल स्टेटस तो तार नाही अगस्त 5 2019 रु तक उठे दिया जाइछि। तो सी आसला आपनकर आर्टिकल 370 आपण मानकर एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एतिक आर्टिकल कहि देछि। होप आपण मानको एटा यूजफुल हबो। याको देखंतु भल लागिले अन्य सांग मानक सहित शेयर करंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। आपण मानको एमिति इंपोर्टेंट जिंस मु सब कहिबी आ आपण मानकर एग्जाम क्लियर करिबारे आपण मानको हेल्प करिबी। धन्यवाद रहिले।